अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विब्यास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है HUBC यानी द हब पावर कंपनी लिमिटेड। द हब पावर कंपनी लिमिटेड यानी HUBC पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक मेजर लिस्टेड एनर्जी कंपनी है जो 1991 में इस्टेब्लिश हुई। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPP है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2289 मेगावाट है। आज ये सिर्फ पावर कंपनी नहीं बल्कि एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी ग्रुप बन चुकी है जो कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, EVs और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव है। हब का कोर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और लार्ज स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करना है। कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कैपेसिटी पेमेंट्स अर्न करती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर एनर्जी पेमेंट्स मिलती हैं। अब इसका प्रॉफिट सिर्फ पावर स्केल्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स से भी इनकम आती है। कंपनी का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पावर अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट इनकम का मिक्स है। प्लांट्स अवेलेबल रहने पर कैपेसिटी पेमेंट्स मिलती हैं और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पर एनर्जी पेमेंट्स मिलती हैं। इसके अलावा एसोसिएट्स और जेवीज से प्रॉफिट शेयर और डिविडेंड भी मेजर इनकम सोर्सेज बन चुके हैं। और इसी के साथ रेवेन्यू पावर परचेज एग्रीमेंट्स, जेवी प्रॉफिट शेयर जिसमें CPHGC और थर एनर्जी, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, डिविडेंड्स, EV बिजनेस यानी BVD पार्टनरशिप, BYD पार्टनरशिप, मेगा मोटर कंपनी और चार्जिंग सर्विसेज से आता है। ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हब को डाइवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी बनाती है। इसकी अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो हब का फॉरेन एक्सपोजर चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी के थ्रू है, जो चाइना के साथ जॉइंट वेंचर है और 1320 मेगावाट इंपोर्टेड कोल प्लांट ऑपरेट करता है। BYD के साथ पार्टनरशिप से EV सेक्टर में एंट्री हुई है। इंपोर्टेड कोल और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस से भी लिंक है, जो करेंसी और कोस्ट रिस्क क्रिएट करता है। इसकी इंडस्ट्री पोजीशन को देखें तो हब पाकिस्तान की सबसे डाइवर्सिफाइड लिस्टेड एनर्जी कंपनी है। ये ट्रेडिशनल IPP से डिफरेंट है क्योंकि इसका एक्सपोजर पावर के साथ कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस और EV इकोसिस्टम तक एक्सटेंड हो चुका है। इसके मेन कॉम्पिटिटर्स में कैपको, निशात पावर, निशात चुनन पावर, लालपीर पावर और सैफ पावर हैं। के इलेक्ट्रिक भी मेजर यूटिलिटी प्लेयर है। हब का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो रिसेंट 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के 9 मंथ्स में रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ 50.57 बिलियन तक डिक्लाइन हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट पाकिस्तानी रुपीज़ 21.61 बिलियन रहा, लेकिन प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स पाकिस्तानी रुपीज़ 33.06 बिलियन सिर्फ डिक्लाइन के साथ स्टेबल रहा। अर्निंग पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ 25.49 रिपोर्ट हुई। फाइनेंस कॉस्ट 44.9% कम होकर पाकिस्तानी रुपीज़ 6.86 बिलियन रहा, जबकि जेवी इनकम 6.4% इंक्रीज़ हुई। इसका जो कैश फ्लो है अगर हम उसको देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अप्रॉक्सीमेटली 15.69 बिलियन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लोज पाकिस्तानी रुपीज़ 16.83 बिलियन आया, जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पाकिस्तानी रुपीज़ 43.27 बिलियन आउटफ्लो हुआ, मेनली डिविडेंड्स और डेब्ट रीपेमेंट्स की वजह से। कैश फ्लो स्टेबल है लेकिन रिसीवेबल्स रिस्क एग्जिस्ट करता है। इसकी वैल्यूएशन का अगर हम व्यू करें तो स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ 231 से 232 के आसपास ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है अराउंड 12 मल्टीपल टाइम्स है और प्राइस टू बुक रेशो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मल्टीपल टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्स 10% प्लस है, जो इसे स्ट्रॉन्ग इनकम स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन रीज़नेबल है लेकिन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी अर्निंग्स पर डिपेंड करती है। इसकी की रिस्क की अगर हम बात करें तो सर्कुलर डेप्ट, गवर्नमेंट पेमेंट डिलेस, करेंसी डेप्रिसिएशन और रेगुलेटरी चेंजेस मेजर रिस्क हैं।
इम्पोर्टेड कोल और फ्यूल कॉस्ट वॉलेटली भी अर्निंग को इम्पेक्ट करती है। ईवी और न्यू वेंचर्स भी, डिमांड अनसर्टेनिटी भी रिस्क फैक्टर हैं। इसका अगर हम फ्यूचर आउटलुक लें तो फ्यूचर ग्रोथ थर्ड प्रोजेक्ट्स, CPH, GC ऑयल एंड गैस एक्सपेंशन, BYD EV सेल्स, गारो असेंबली प्लांट और चार्जिंग नेटवर्क एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। मेन चैलेंज ये है कि न्यू बिजनेसेस ओल्ड पावर रेवेन्यू को प्लेस कर सकते हैं या नहीं। ओवरऑल हब एक डिफेंसिव और हाई यील्ड एनर्जी स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टेबल इनकम और डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और डिविडेंड हिस्ट्री है, लेकिन रेगुलेटरी और ट्रांजैक्शन रिस्क को कंसिडर करना भी ज़रूरी है।